Today is day 45 and the second class of Indus River System. Today we discuss the one important treaty which is held in 1960 between the Prime Minister of Pakistan, Yunus Khan, and the Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. And World Bank participate here as a mediator. तो इसको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक मीडिएटर के तौर पे था. तो इन 1960 ट्रीटी कुछ फैसला लिया गया कि हाउ इंडिया रेगुलेट दीज वाटर, स्पेशली द इंडस वाटर. और इसी ट्रीटी के हिसाब से द इंडस रिवर, द झेलम रिवर एंड द चेनाब, मतलब कि द स्टार्टिंग का ऊपर का 3 नदी ये पाकिस्तान के पक्ष में गया. मतलब पाकिस्तान इसका अथॉरिटी लिया, इंडस का, झेलम का, चेनाब का. देन नेक्स्ट 3 रिवर जो कि है रावी, व्यास, सतलज, इसको इंडिया के पास इसको दिया गया. मतलब कि ज़्यादा अधिकार इंडिया के पास था. तो ये जो ट्रीटी साइन हुआ था ये बस किसका अधिकार कितना होगा इन रिवर्स के ऊपर, इस बात के लिए जिक्र किया गया था. एंड दिस ट्रीटी ऑल्सो कमिंग इन न्यूज़ इन नाउ डेज कि इसको फिर से रिफॉर्म किया जाए, ये बहुत पुराना हो गया है. तो इस पे बार बार इस बात को मुद्दा उठते रहता है कि इसको रिफॉर्म किया जाए. और अभी ये करंट का न्यूज़ भी था जो कि इंडस रिवर जो पाकिस्तान में जाती है तो बहुत ज़्यादा सोना भी मिला था. लगभग बताया गया था कि 80,000 करोड़ का सोना पाकिस्तान के हाथ लगा था ये इंडस रिवर से. तो खैर वो तो अलग बात है. लेकिन इसमें वन इम्पॉर्टेंट थिंग, द दोआब एरिया, ये दोआब से भी समटाइम क्वेश्चन आस्क किया जाता है, ये पूछा जाता है. तो नीचे से ऊपर याद रखना है या ऊपर से नीचे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में याद रखना है. ये बिस्ट का दोआब हो गया, सतलज और व्यास नदी के बीच में बिस्ट का दोआब हो गया. और यहाँ पे एक भांगड़ा डैम भी है, इसको याद रखना है, भांगड़ा नांगल डैम जो कि पंजाब में है. तो ये तो हो गया बिस्ट का दोआब. उसके बाद बारी है जो कि व्यास और रावी के बीच में है. तो रावी और व्यास के बीच में बारी, और रावी और चेनाब के बीच में रचना. ये मिलता जुलता है, जैसे कि रचना हो गया रावी और चेनाब, तो ये दोनों को मिला करके रचना कर दिया. उसी तरह व्यास और रावी ये दोनों को मिला के बारी कर दिया. उसी प्रकार चेनाब एंड झेलम ये दोनों को मिला के छाछ का दोआब कर दिया गया. और झेलम और इंडस के बीच में इसको बोलते हैं सिंधु सागर का दोआब कहते हैं. तो दीज 5 दोआब, वन बिस्ट, बारी, रचना, छाछ एंड सिंधु सागर, इसको क्रोनोलॉजी में ही इसको ध्यान देना है कि इसको ऊपर से नीचे किस तरह है. ये नदी याद रहेगा तो फिर ये क्रोनोलॉजी याद अपने आप हो जाएगा. तो फोकस ऑन नदी, और ये सबको इंडिविजुअल आप लोग को कवर करना है खुद से.